नमस्ते। आजकल सोशल मीडिया पर कभी कभी लगता है कि असली मुद्दा कहीं पीछे रह जाता है और नॉइज़ ज़्यादा हो जाती है। अगर सच में स्टूडेंट्स की फिक्र है तो बात उनके फ्यूचर की होनी चाहिए, उनके स्ट्रेस की होनी चाहिए, उन पर, उनके फैमिलीज़ पर जो बीत रही है उसकी होनी चाहिए। सवाल पूछना हर नागरिक का हक है, लेकिन किसी भी नेता को गाली देना या नाम रख देना सोल्यूशन नहीं है। नीदर इज इट मैच्योरिटी। और एक बात, डिक्टेटरशिप शब्द बहुत कैजुअली यूज किया जा रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं होती। डेमोक्रेसी का मतलब है बोलने की आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी। डिक्टेटरशिप वो होती है जहां सरकार के खिलाफ बोलना ही मुमकिन नहीं है या उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए किसी भी बात को तुरंत डिक्टेटरशिप कह देना सही नहीं है। शब्दों का भी एक वजन होता है। हम सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं, सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं, और जब अच्छा काम हो उसका क्रेडिट देना भी उतना ही जरूरी है। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। असली हिम्मत ट्रेंडिंग हैशटैग्स में नहीं, असली मुद्दे पर टिके रहने की है। स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात कीजिए, सिस्टम से सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन शब्दों की गरिमा, सच की जिम्मेदारी और देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज तीनों का सम्मान रखिए। और एक विनम्र रिक्वेस्ट पेरेंट्स से, अपने बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, सिविक्स भी सिखाइए। उन्हें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का फर्क समझाइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीच भी समझाइए। और मैं भी अपने बेटी को यही समझाती हूँ। हर ओपिनियन को गाली में बदल देना या सिर्फ कूल दिखने के लिए कुछ भी बोल देना इज नॉट मैच्योरिटी। असली कूल वही है जो फैक्ट जानता हो, सोच समझ कर बात करता हो, दूसरों का सम्मान करता हो और अपनी देश की डेमोक्रेटिक वैल्यूज की भी इज्जत करता हो। जय हिंद। हालांकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें थी मूवमेंट पे जिससे मैं अग्री करती हूँ, लेकिन काफी बातें थी जिनसे मैं कंप्लीटली डिसअग्री करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कोई कंस्ट्रक्टिव हैंडबुक, कोई स्केलेटन सिस्टम, कोई स्ट्रक्चर, कोई एक्चुअल सिस्टमैटिक चेंज का स्ट्रक्चर ऑफर किया है। अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये जो वीडियोज हैं ये मैंने प्रोटेस्ट के दौरान भी देखी थी, लेकिन तब हम एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बेटर फॉर द कंट्री कॉन्वर्जेशन में थे, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस देना शायद नहीं था। लेकिन अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन। वी आर ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ समबडी हु टुडे इज इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। और सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? गाइस, दिस इज नॉट अ कल्चर, दिस इज रॉन्ग। एंड ये बात तो मुझे बहुत खटक रही थी। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कम आउट एंड काइंड ऑफ एड्रेस दिस, कि एक देश की प्रगति तभी होगी, तभी आगे बढ़ेगा जब कलेक्टिवली, एकता के साथ, यूनिटी के साथ हम जो फ्लॉज है उनके बारे में भी बात करें और जो अच्छी चीज है उनके बारे में भी बात करें। और हमारा बैकबोन हमारा कल्चर है, हमारा वैल्यू सिस्टम है, उससे दूर हमें नहीं जाना चाहिए, वरना हम जो सही बातें हैं उनको सही वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होंगी और बदलेंगी नहीं। Just want to leave this thought with you. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, विपक्ष बड़ा खुश हो रहा था कि देखिए मोदी के खिलाफ ने माहौल बना दिया है और ऐसे माहौल से सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब प्रदर्शन खत्म हो चुका है, FIR वगैरह दर्ज हो चुकी हैं। अब एक चीज़ सामने आ रही है, अब लोगों के अंदर इतना गुस्सा, और वो समझ गए हैं ना कि इनका जो भी प्रोटेस्ट था ना वो बैकफायर कर गया है। और ख़ासकर विपक्ष जो इस प्रदर्शन से लाभ लेना चाह रहा था कि मोदी की छवि खराब करके लोगों में आक्रोश भर के मोदी को हम सत्ता से गिरा देंगे, हटा देंगे, पटक देंगे, तख्ता पलट करवा देंगे, वो चीज़ें अब उल्टी होने लगी। अब आप देखिए ये एक्ट्रेस हैं, इन्होंने क्या बोला है कि हमारे संस्कार कभी ऐसे नहीं रहे। और दोस्तों ये बात सच है, बात इसकी नहीं है। क्या सच में हमारे संस्कार ऐसे हैं? हम लोग गाली गलौच वाले हैं? और उन्होंने बोली ये रोग लोग हैं। ये रोग मतलब इतनी बेकार हो चुकी है, कितनी गलत बात है, बहुत भद्दी बात बोली उन्होंने कि हम लोग अंदर से ख़राब हो चुके, हम लोग ऐसे नहीं हैं। तो आप बात रखिए, तरीके से रखिए, लेकिन इस तरह से रिएक्ट करना बहुत गलत था, गाली गलौच करना गलत था। और उसने एक बात और बोली कि हमने हासिल का क्या कर लिया। आपको बोलना चाहिए आपने सोल्यूशन क्या दिया, वो तो सरकार कर रही है, आप भी कुछ सोल्यूशन देते। मेरी बहुत सारी मांगे हैं
मैं सोचता हूँ कि देश में हमेशा एनसीईआरटी की किताबें लागू होनी चाहिए, पूरे देश में एनसीईआरटी किताबें लागू होनी चाहिए। और ऐसा भी हो कि और इस देश में बोर्ड कितने भी चलें, आप कोई से बोर्ड चला मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताबें सिर्फ एनसीईआरटी की होनी चाहिए। और उसमें ये भी होना चाहिए समय से पहले उपलब्ध कराई जाए। और इसमें ख़ास तौर पे इस बात पे जोर दिया जाए, स्कूल किसी भी चीज़ के लिए बाहर लाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ना सजेस्ट कर सकता है। अगर कोई भी स्कूल सजेस्ट भी करता है नहीं कि आप यहाँ से ले लो, तो उस पर शिकायत होने पर उसकी मान्यता हमेशा के लिए ख़त्म कर देनी चाहिए। और स्कूल खिलाफ नहीं, उस व्यक्ति के खिलाफ, वो व्यक्ति जीवन में कोई स्कूल के लिए मान्यता अगली बार ले ही ना सके और उसको किसी हर काम के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए देश में मैं आग नहीं लगाऊंगा। और सरकार और जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनको इस तरह से मांग रखनी चाहिए थी। और यही बात ये एक्ट्रेस कह रही है, आप सुनिए इनकी बात।